Hello everyone. So this is the part 3 of the ongoing PYQs of FMG series of Offskyny. We will discuss the important questions here जो upcoming January sessions में काफ़ी useful होंगे. So let's start with some questions, but we kept promise to study it by heart. Understand? Let's proceed. See the first questions. First questions says what मैंने क्या बताया था पहले हमें लास्ट लाइन पढ़ना है. मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशंस इन दिस सिनेरियो. देन हमारे माइंड में क्या आएगा, व्हाट इज द सिनेरियो. ठीक है, देखो पेशेंट प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ ऑब्स्टिपेशन. दिमाग में एकदम सोचना है. ऑब्स्टिपेशन है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन फॉलोइंग है हिस्टेक्टोमी. यानी किसी पेशेंट का हिस्टेक्टोमी यूटेरस को रिमूव कर दिया, तब उस पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के फीचर्स हो रहे हैं. तो मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशंस क्या हुआ है हिस्टेक्टोमी के बाद जिसकी वजह से ये सारे फीचर्स डेवलप की. सी ऑप्शंस इज द मोबिल इस्कीमिया, रप्चर ऑफ pseudocyst, colonic vessel injury and the rupture of aortic aneurysms. Then here see pseudocyst का रप्चर नो, कोलोनिक वेसल्स की इंजुरी की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते हैं, चाहे कोलोन का वेसल्स इंज्योर हो या फिर कोई ऑर्टिक एन्यूरिज्म्स इंज्योर हो. तो ये वाला फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, ऑर्टिक एन्यूरिज्म्स यानी ऑर्टा का जो पार्ट है उसका एन्यूरिज्म से नहीं हो सकता है. अंडरस्टैंड. ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमारे गट है, बॉवल्स हैं, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़े अपर जीआई डिस्टेंशन, लोअर जीआई डिस्टेंशंस. वहाँ से भी हम लोग सोचेंगे कि ये सारे फीचर्स बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉवल का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे हम ये क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है सर्जरी का कॉन्सेप्ट उसे हम यहाँ लगाएंगे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब बॉवल इन्वॉल्वमेंट है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इज द बॉवल हिस्टीरिया. अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज द बॉबल स्ट्रीम. इस तरह से अगर नहीं भी आता है तो हम आंसर्स पे पहुंचने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. फॉर विच ऑफ, पहले में ही मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग को तो पढ़ना ही नहीं है. हार्ट मर्मर इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. चलो इसका सबसे अच्छा ट्रिक बताती हूँ मैं. जब कभी भी डी रहे, डी मीन्स हमको कैसे सोचना है, डी फॉर डिस्टर्बेंस. डी फॉर डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस क्या होगा, ये हमारा डिस्टर्ब करेगा किस समय, प्रेगनेंसी में. डी फॉर डायस्टोलिक, ये हमारा डी क्या है, ये डी इसके साथ मैच कर गया. ठीक है, ये डी इसके साथ क्या हुआ, मैच कर गया. देन देन व्हेन देयर इज अ डायस्टोलिक मर्मर प्रेजेंट इन द प्रेगनेंसी, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एबनॉर्मल. कुछ मर्मर्स होते हैं जो क्या होते हैं, वो उसको क्या कंसीडर करते हैं, फिजियोलॉजिकल मर्मर्स. तो फिजियोलॉजिकल मर्मर्स में क्या हो गया, सॉफ्ट स्टॉलिक जो बच गया है, लाउड स्प्लिट ऑफ S1 एंड द S3. दीज आर द फिजियोलॉजिकल मर्मर्स. एंड हम कैसे याद रखें, जो हमारा डिस्टर्बेंस का उसका रेडी फॉर डे डायस्टोलिक मर्मर, इट इज ऑलवेज द पैथोलॉजिकल मर्मर. ठीक है, एब्नॉर्मल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शोल्डर डिस्ट्रोसिया. शोल्डर डिस्ट्रोसिया हेड टू बॉडी डिलीवरी टाइम, अगर बस इसको याद रखना है 1 मिनट, सिर्फ याद रखना है बस और बस. अगर ये 1 मिनट से ज़्यादा है, ठीक है, पहले क्या आता है, हेड आता है, देन बॉडी आता है, हेड आ गया और 1 मिनट के बाद भी अगर बॉडी डिलीवर, शोल्डर डिलीवर नहीं किया है, एंटीरियर शोल्डर, पोस्टीरियर शोल्डर, कोई भी पार्ट डिलीवर नहीं किया है, देन इट इज़ नो टर्म दैट शोल्डर डिस्ट्रोसिया. इसे तो रटना पड़ेगा. ठीक है, इसे तो रटना पड़ेगा, बस ये कुछ भी नहीं है, बस 1 मिनट याद रखना, 1 मिनट, इट जस्ट 1 मिनट. ठीक है, चलो. वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. कौन सा वैक्सीन्स है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, तो हम क्या जानते हैं, जो कभी भी कोई भी लाइव वैक्सीन्स होते हैं, क्या होते हैं, लाइव वैक्सीन्स, दीज आर ऑलवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. ठीक है, लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, तो हमें देखना है कि कौन कौन से लाइव वैक्सीन्स है. लाइव वैक्सीन्स में क्या आते हैं, जैसे कि हमें इंपॉर्टेंट है मीजल, मॉम्स, रूबेला, ये इंपॉर्टेंट है. और फिर क्या होते हैं, वेरिसेला. क्या होते हैं, वेरिसेला, इसे हमें याद रख लेना है. मीजल, मम्स, रूबेला और क्या होते हैं, वेरिसेला. तो देखेंगे और कौन कौन से वैक्सीन्स होते हैं. ठीक है, चलिए
तो है वैरिसेला, वैरिसेला हमारा क्या है, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गया। क्या हो गया ये? कॉन्ट्राइंडिकेटेड। राबीज़ ये हमारे लिए क्या है, किल्ड वैक्सीन्स है। कैसा, किस टाइप का वैक्सीन्स है? किल्ड, ये दे सकते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है इन्फ्लुएंजा में। ये जो इन्फ्लुएंजा के जो वैक्सीन्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। ये होते हैं हमारे इनएक्टिवेटेड भी हो सकते, इनएक्टिवेटेड भी हो सकते हैं, और फिर से ये हमारे लिए एक लाइव एटेन्यूएटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। इनएक्टिवेटेड भी हो सकते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड भी हो सकते हैं। सिंस ये 2 टाइप के हो सकते हैं, तो अगर इनएक्टिवेटेड है तो वो उसको तो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट पूरे तरीके से तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है नहीं, ठीक है ना। तो जो हमारा लाइव वैक्सीन्स फुल्ली लाइव्ड है, जिसका कोई भी हमारा इनएक्टिवेटेड फॉर्म नहीं है, दैट इज़ द वारिशेला। इट इज़ फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। चलो, फिर आता हमारा टीडैप। टीडैप क्या है? टेटनस टॉक्सॉइड, टेटनस टॉक्सॉइड प्लस डिप्थेरिया टॉक्सॉइड, ठीक है। टेटनस टॉक्सॉइड प्लस डिप्थेरिया टॉक्सॉइड, और इसके साथ एक कंपोनेंट आता है ए सेल्युलर पर्ट्यूसिस। क्या आता है? ए सेल्युलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन्स, ठीक है, समझ गया। तो ये चूंकि हमारा क्या है, टॉक्सॉइड है। टॉक्सॉइड तो खुद इस तरह से है, ये होता है कि उसको हम लोग ये लाइव एटेन्यूएटेड नहीं होता है, तो फिर हमें लोग इसको क्या कर सकते, दे सकते हैं। समझ गए ना? चलो, तो कौन सा वैक्सीन है जो कि एकदम पूरी तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? दैट इज द varicella। चलो, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लिनिकल इमेज शोन एसोसिएटेड विथ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने पिछले वीडियोस में भी साइंस ऑफ प्रेगनेंसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। चलो, तो मैंने क्या बताया था, और निमोनिक भी बताया था। उसी निमोनिक को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशंस दिख रहा है ना, इस तरह से ब्लूइश डिस्कलरेशन। और मैंने क्या बताया था, एक अच्छा सा निमोनिक क्या बताया था, जैक नाम का जो लड़का है वो क्या करा है, ब्लू कलर की चड्डी पहन रखा है। मैंने बताया था, क्या कहूँगी हमारा, कैसे हमारा निमोनिक याद आ गया, चार्डविक। निमोनिक्स से जो एग्जाम्स में एकदम तुरंत, और ऐसे निमोनिक्स बनाओ जो तुरंत रिकॉल कर सके, जो हमारे देर तक हमारे माइंड में परसिस्ट कर सके, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को एबनॉर्मल बना लेते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा देर तक वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के निमोनिक्स बनाने हैं, ठीक है। हाँ, निमोनिक्स को भी हमें रटना पड़ेगा, ऑफ कोर्स रटना पड़ेगा, बट ठीक है। अब जैसे कि हम बताए थे गुडी, तो गुडी गुडी हम हमारा ये फील, ये ठीक है ना। और सेंटर्स के क्या बताए थे कि लैटरल फॉर्निक्स हमें पल्सेशंस फील्स होंगे ओशंस में। हेगान में क्या बताया था मैंने, हिज बताया था। हिज क्या होता है, सर्विक्स, यानी कि स्टमक्स का सॉफ्टनिंग हो जाता है। क्या होता है, स्टमक्स का सॉफ्टनिंग हो जाता है। आई फॉर स्टमक, एच फॉर शॉर्पनिंग, एच फॉर हेगार्ड्स साइन, ठीक है। चलिए आते हैं, विच हार्मोन इज डिटेक्टेड बाय होम प्रेगनेंसी टेस्ट। इससे तो इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। देखो, तो ये हम लोग सब जानते हैं कि होम प्रेगनेंसी टेस्ट में हम लोग क्या कराते हैं, यूपीटी। यूपीटी का मतलब क्या है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। क्या होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या होता है, जो यूरिन है ना, अब उसमें सबसे पहले जो है क्या रिलीज होने लगता है, कोई प्रेगनेंसी तो बीटा एस सी जी। क्या है, बीटा एच सी जी। को बीटा एच सी जी का रिलीज होने लगता है, तो हम क्या, ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो, तो जब इसके लिए एक किट आती है, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे रहते हैं एक सिंगल लाइन कंट्रोल टेस्ट और कंट्रोल। जब हम 2 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन देंगे तो ये हमारा क्या होगा, डबल लाइन आ जाएगा, ठीक है, बीटा एच सी जी की वजह से। तब इसको हम लोग बोलते हैं दिस टेस्ट इज द पॉजिटिव। कभी भी हमें नेक्स्ट एग्जाम में इस तरह के फिगर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसा दे करके बोल देगा कि विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन दिस टेस्ट, व्हाट इज यूज, यूरिन इज यूज एंड हार्मोन डिटेक्टेड इज द बीटा एचसीजी। अंडरस्टैंड? होप
you will enjoy this video. This is a short session, I know, and I have given the Telegram links of this channel in description of this video. So आप लोग उसको ज्वाइन करो for more questions, any doubts और other related things about the exams. And इस सीरीज का पार्ट 4 वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूँगी. ओके, थैंक यू.